जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से दीपावली और धनतेरस की। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दीपावली और धनतेरस के समय में, शुभ समय में, जब हम लक्ष्मी का आगमन के लिए, हम लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसमें अपने घर की लक्ष्मी आप किसी और को दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा बहुत से लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं और परेशानियां धीरे धीरे उनके जीवन में आने शुरू हो जाती हैं। तो दीपावली के समय में, धनतेरस के समय में आप इस तरह की गलती ना करें कि आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को स्वयं अपने हाथों से ही दे दें। बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सी वस्तु देनी है या लेनी है या क्या काम आपको इस समय में करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं कि माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें, हमारे घर में धन, संपदा, सुख, वैभव सब प्राप्त हो। इसके लिए हम इस समय में धनतेरस और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, आपके घर से माँ लक्ष्मी जो है वो रूठ कर चली जाती हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान देने की बात होती है कि इस समय में आपको क्या चीज़ किसी से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो जरूरी चीज़ आती है वो है लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर। जब हम पूजा कर रहे होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये चलन में है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, तस्वीर या कैलेंडर जो है लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या लक्ष्मी जी की तस्वीर कभी भी किसी को गिफ्ट ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा हम अपने घर में उनको आने के लिए कर रहे हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। ऐसे में आप स्वयं अपने हाथों से लक्ष्मी और गणेश यानी अपने घर का धन, वैभव और जो भी सौभाग्य है वो आप किसी और को दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। अगली जो चीज़ आपको समझने योग्य बात है, आप खुद भी इस बात को सोचें कि अगर आपके घर में कोई कैलेंडर आता है, कोई मूर्ति देकर जाता है लक्ष्मी और गणेश की, और आप उसकी पूजा करते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कोई गिफ्ट में देकर चला गया है और हम इसकी ही पूजा कर लेते हैं, दूसरी मूर्ति या तस्वीर अपने पूजा के लिए स्वयं से नहीं खरीदते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो आप पूजा कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की और गणेश की, तो जिसने ये मूर्ति और तस्वीर आपको दी है, इस पूजा का पूरा फल उस व्यक्ति को चला जाता है, जिससे कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। और इतनी पूजा के बाद और इतने प्रयास के बाद भी आपके घर में धन का अभाव बना रहता है। तो भूल से भी दूसरों की दी हुई मूर्ति या तस्वीर की पूजा इस दिन लक्ष्मी गणेश की आप ना करें। बहुत ध्यान रखें आप इस चीज़ का कि स्वयं से ही आपको मूर्ति या तस्वीर खरीदनी है जिसकी आपको पूजा करनी है, तो इसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगली जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है चांदी के सिक्के जो दिए जाते हैं गिफ्ट में। आजकल बहुत ज़्यादा चलन है कि चांदी के सिक्के हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं, जिस पर कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति बनी होती है या कुबेर देवता की मूर्ति बनी होती है, या कई सिक्कों पर सिर्फ माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती है, तस्वीर जो पिक्चर बनी होती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि लक्ष्मी गणेश की जो सिक्के हैं, जो लक्ष्मी गणेश के चांदी के सिक्के, वो आपको किसी को भी गिफ्ट नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने हाथों से स्वयं ही माँ लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर रहे हैं। भूल कर भी ऐसा ना करें। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज इस समय में क्या होती है? धनतेरस और दीपावली के समय में सोने और चांदी की वस्तुएं हम खरीद कर अपने घर लाते हैं, माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं और उन्हें ही माँ लक्ष्मी मानते हैं कि आज हम अपने घर में लक्ष्मी लेकर आए हैं जो कि स्थायी रूप से वास करेंगी। ऐसे में सोने और चांदी की कोई भी वस्तु कभी भी किसी को दीपावली, धनतेरस के समय में आप गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप ना दें। ऐसा करने से आप अपने हाथों से ही लक्ष्मी को दान कर रहे हैं। सोने और चांदी को हमेशा लक्ष्मी स्वरूप ही माना जाता है, लक्ष्मी ही माना जाता है। ऐसे में अगर आप सोना और चांदी किसी को दान करते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं, तो आप अपने घर से लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, और क्या नहीं करना चाहिए आज के दिन में? आज के दिन में आपको क्या चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है? आपको अपने हाथों से किसी को घड़ी नहीं देनी चाहिए। दीपावली, धनतेरस के समय में कभी भी घड़ी का गिफ्ट नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है
और ऐसे समय में अगर आप किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका जो अच्छा समय है, क्योंकि घड़ी समय का ही प्रतीक है, तो आप जब अपना खुद का अच्छा समय किसी को दे रहे हैं तो आपके घर से वो अच्छा समय जा रहा है तो आपके घर में बुरा समय ही आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखें। और अगर आपका अच्छा समय नहीं चल रहा है, मान लीजिए आपका समय बहुत खराब चल रहा है, ऐसे में आप किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं तो आपका जो बुरा समय है वो उस व्यक्ति के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है वो परेशान रहेगा। जो भी आपका प्रियजन है, दोस्त है, मित्र है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपकी परेशानी उसके घर में चली जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान होगा, जिसका आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा जिसकी वजह से। तो ये भी गलती आप बिल्कुल ना करें। घड़ी किसी को भी आप दिवाली धनतेरस के समय में गिफ्ट में ना करें। पैसा उधार लेना और देना आज के दिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब ना तो आप आज के दिन किसी से कर्ज लें और भूल कर भी आप किसी को आज के दिन पैसे उधार ना दें। अगर आप अपने हाथों से किसी को भी पैसा दे रहे हैं तो आप अपने हाथों से स्वयं ही लक्ष्मी का दान कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाती हैं, आपके घर में फिर परेशानियों का आगमन शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर, जबकि हम माँ लक्ष्मी का सम्मान कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दुनिया भर की हम पूजा पाठ और तैयारियां कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो हम पर प्रसन्न हो जाए। ऐसे में कहीं ऐसी गलती आप ना करें जिससे कि अपने हाथों से स्वयं ही जाने या अनजाने आप माँ लक्ष्मी को अपने घर से विदा करके परेशानियों को आमंत्रित कर लें। बहुत ध्यान रखें इन बातों का। इसके अलावा आपको एक और बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आज के दिन यानी दीपावली पूजा में, माँ लक्ष्मी पूजा में, किसी भी और के हाथ से जो आप पूजा की सामग्री लेते हैं और उससे आप पूजा करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको पूजा की सामग्री दे रहा है गिफ्ट में, उपहार में, तो उसको आपकी पूजा का फल मिल जाता है। तो ऐसे में आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कोई पूजा की सामग्री खरीदते हैं, खुद से खरीदें, स्वयं खरीदें, फिर उससे पूजा करें। चाहे वो फूल हो, पत्ते हो, कोई भी वस्तु हो, जो पूजा की सामग्री है वो आप स्वयं खरीद कर लाएं और उससे ही आप पूजा करें। आप किसी को भी इस तरह की चीज़ें गिफ्ट ना करें जिससे कि आपके घर की लक्ष्मी विदा हो। किसी से भी ऐसी चीज़ें आप ना लें और ना ही किसी को आप ऐसी चीज़ें दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि दिवाली का समय है और इस समय में हम जाने अनजाने इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे। दिवाली और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।